राधे राधे दोस्तों। सबसे पहले स्वागत है आपकी खुद की यूट्यूब चैनल रियल फैक्ट में, आपकी दोस्त होस्ट स्वप्ना दास के साथ। यहाँ पे मैं लाई हूँ फैक्ट, कहानी, ईश्वर से जुड़ी हुई चमत्कार और कुछ हॉरर स्टोरी यानी कि अनहोनी कहानी। चलिए, और सबसे पहले कहानी शुरू करने से पहले आप लोग जो नए हो वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। आज मैं फिर से आ गई हूँ पार्ट 2 लेके। जिन्होंने पहला भाग देखे नहीं तो यूट्यूब में जाके, मेरा चैनल में जाके आप क्लिक करोगे तो आपको दिखाई देगा पार्ट 1। तो आप पार्ट 1 देखने के बाद आपको 2 का समझ में आएगा। आपको पता चलेगा कि कैसे बचाया सुनीता देवी उनका बेटे को, उनका परिवार को। तो चलिए, सुनीता देवी को भी एक बेटा हुआ और कैसा दिन बीतता जा रहा है और 25वां सालगिरह भी सुनीता देवी का पति का आ रहा है। तो सबको डरे हुए, मतलब सबके अंदर एक डर था और सुनीता देवी को भी हमेशा डर लगा रहता था कि क्या होगा, मेरे पति को अगर कुछ हो जाएगा तो कुछ, मतलब सब डरे हुए रहते थे। पर वो ताबीज़ को भी देखते थे और जैसे जैसे बताया था तांत्रिक ने, वो सब उनका माँ मतलब उर्मिला देवी सब करते थे, सुनते थे, भगवान का नाम लेते थे। बट बोलते हैं ना, कर्म कर्म ऐसा कुछ मत करो कि अपना असर दिखाए। तो जैसे 25वां सालगिरह आए और सुबह उठने से पहले ही उस विनोद को, मतलब सुनीता देवी का हस्बैंड को, ऐसे कुछ जहरीला, मतलब डॉक्टर ने बताया कि सांप भी नहीं है वो, सांप मतलब कुछ ऐसा चीज़ ने काटा कि पूरा जहर बॉडी में फैल गया और उनकी मौत हो गई। तो वो सुन के ना, मतलब पूरा गांव रोते रहे और माता पिता तो टूट गए। आप समझ सकते हो, पूरा टूट गए। क्या है, छोटा सा बच्चा लेके सुनीता देवी भी मतलब टूट के बिखर गए। तो सास ससुर ने बोला नहीं, हम यहाँ पे नहीं रहेंगे। तो तुरंत उनका सब काम होने के बाद सब जगह ज़मीन सब बेच के वो लोग राजस्थान शिफ्ट हो गए। उर्मिला देवी बहुत छोटी थी तभी, जब उनका हस्बैंड चला गया। तो उनको रोने के लिए कंधा चाहिए था, तो जो उनका जेठ ने उनको सहारा दिया और उनके जेठ के सामने वो रोती थी, बोलती थी। उनको समझ में आता था कि जेठ ना थोड़ा कुछ अलग ही उनके साथ व्यवहार करते थे, फिर भी वो इग्नोर करती थी। बट क्या करे बेचारी, ऐसा है। फिर ऐसे करते करते दिन जा रहे थे। कुछ दिन के बाद उनका जो जेठ का जो बेटा था, जेठ का बेटा का 25वां सालगिरह था और जेठ का जो बेटा था वो स्विमर था। तो 25वां सालगिरह के दिन बच्चे दोस्तों के साथ नदी में स्विमिंग करने के लिए, ऐसे ही जो खेलने कूदने के लिए गए थे और बोले नहा के आते हैं और छोटी माँ खाना लगाओ, हम खाना खाएंगे। तो ऐसे करके चले गए। जब कुछ देर के बाद खबर आए कि वो उनका मतलब पानी में डूब के उनका डेथ हो गया। तो कोई बिलीव नहीं किया कि ऐसे कैसे हो सकता है। जो स्विमर था, जो इतना अच्छा स्विमिंग करता था, वो कैसे डूब सकता है। फिर भी पहले का ज़माने में इतना, मतलब पुलिस को भी मतलब इतना ये नहीं था, आजकल जैसा बंदोबस्त है उतना नहीं था। खोजे, क्या हुआ नहीं हुआ, डूब गए। पोस्टमार्टम में पाया गया कि उनका सांस रुकने से, डूबने से ही उनका मौत हो गया। कुछ दिन ऐसे बीतने के बाद एक दिन उर्मिला देवी पानी भरने के लिए कुआं के पास गई और कुआं में से पानी निकाल रही थी। तो एकदम से पीछे का, मतलब जहाँ पे उनकी जिठानी रहती थी वहाँ से देख रहे थे कि धुआं आ रहे थे। तो वो भाग के गई। तो भाग के जाने के बाद उनको जाने को नहीं मिला, क्योंकि इतना मतलब ज़ोर से आग लग गया था उस घर में, जिस घर में वो उर्मिला देवी का जिठानी रहती थी। उस घर में आग लग गया और सिर्फ थोड़ा सा 2-3 बार आवाज़ आए कि बचाओ। बट उर्मिला देवी का जो जिठानी थी वो बहुत ही ज़्यादा बीमार रहती थी। इसके वजह से उनका, मतलब वो बेहोश हो गए थे शायद अंदर, और वैसे ही वो पूरा जल गए थे। और ऐसे करके दिन, मतलब उनके घर में पूरा मातंग मच गया था। दोनों अकेले हो गए थे, कोई नहीं था। तो जब ऐसे कुछ दिन के बाद गांव वाले बोले तुम दोनों अकेले हो तो एक काम करो, तुम दोनों क्यों साथ में रहने जाते हो। और सबसे बड़ी बात थी कि उर्मिला देवी का जो जेठ थे वो गांव के मुखिया थे। तो वो मुखिया जो बोलता है सबके लिए ऐसे होता है। तो मुखिया ने चाहा कि उर्मिला देवी से शादी कर ले, तो उर्मिला देवी से शादी हुआ। और ये जो बच्चे थे, जो उर्मिला देवी के जो ये 6 बच्चे, मतलब जो 5 बेटी और ये जो बेटा था, वही उनका जेठ का बच्चे, मतलब जेठ के साथ शादी होने के बाद ये सब बच्चे उनके हुए। बाबा जी ने पूरा कहानी सुने उर्मिला देवी के मुंह से। सुनने के बाद उर्मिला देवी को बताया, अभी आप सच बताओ कि आप कितना जानते हो, आप तो ये बताए। तो उर्मिला देवी ने स्वीकार किया कि रोते हुए कि हाँ बाबा जी, मुझे भी डाउट हुआ था और मुझे भी समझ में आया था कि ये कोई अनहोनी नहीं था, कुछ तो गड़बड़ था। पर मैं बहुत डरती थी, मैं बहुत छोटी थी और मेरे कोई नहीं थे, और इसके वजह से, और वो मुखिया थे, तो मैं मुखिया के मुँह के ऊपर कैसे बात करूँ, तो इसके वजह से मैं भी मजबूर थी।
तो पता चला कि उनके जो जेठ मतलब अभी जो पति थे उनके ये जेठ ही उनका खुद के छोटे भाई मतलब उर्मिला देवी के जो पति थे पहले का, उनको खुद का छोटे भाई को, खुद का बेटे को यानी और उनका खुद का बीवी को उन्होंने खुद मरवा दिया था, क्योंकि वो मुखिया थे, उनके पास पैसे का कोई कमी नहीं था। पुलिस वाले को भी पैसा खिला के मुंह बंद करवा दिया था, क्योंकि छोटी बहू के ऊपर उनका नज़र था, क्योंकि बहुत खूबसूरत थी उर्मिला देवी। तो और उर्मिला देवी को ये भनक लग गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। तो वो ये भी बोलते हैं ना, जब पाप करते हैं, पाप करने वाले भी पाप बहुत बड़े चीज़ है, पापी बनते हैं, बट पाप जो सहते हैं और समझ के भी चुप रहते वो उससे भी बड़े पापी बन जाते। महात्मा जी ने बताया कि उनका ही जो उनका छोटे भाई और उनका जिठानी और उनका जिठानी का जो 25 साल का जो बेटा था, जिस दिन जन्मदिन था, बहुत खुश था, सबको ऐसे मारा गया। तो सबका जो अतृप्त आत्मा वो भटकते रहे, आज तक मुक्त नहीं हुआ। और उसकी पाप से, उसकी कर्म के वजह से उनका जो 5 बेटियों का और एक बेटा का देहांत हुआ, उन्होंने ही करवाया सब कुछ। और उन्होंने पूरा ऐसे दिखाया, मतलब कुछ किया उन्होंने, ठाकुर जी के मतलब शरण में लेके सब दिखाए ऐसा है। तो उन्होंने कुछ बोला कि ऐसा करो वैसा करो, उन्होंने ठाकुर जी का नाम जपने के लिए बोला, ठाकुर जी के बारे में मतलब ठाकुर जी का चरणों का सब मतलब रज दिया और ठाकुर जी के शरण में पूरा ले लिया। और उन्होंने एक बड़ा सा मतलब कार्य करवाया। तो जो कार्य करा मैं डिटेल्स में नहीं बताना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मना किया है मुझे। और वो करने के बाद बोले कुछ नहीं होगा। तो फिर भी उन्होंने बोला कि हमें ऐसे भी बोलते, तुम इंसान तांत्रिक के पास गए थे, तुम अभी मेरे पास नहीं, तुम ठाकुर जी के पास आए हो, तो ठाकुर जी तुम्हारा रक्षा करेगा। तुम ऐसे ऐसे कार्य करो जो उनका प्रेत है उनको मुक्ति मिल जाए। तो उन्होंने वैसा ही सब किया। महात्मा जी के कथन से सहमति होकर सब ने, घर के जितने लोग थे, मतलब सुनीता देवी, उर्मिला देवी और उनके जो लड़का था, सुनीता देवी का जो बेटा था, सब ने मिलके ठाकुर जी का नाम ले लिया, शरण में चले गए और बहुत मतलब काम किया जो बाबा ने करवाने के लिए बोले थे वो सब किया। करने के बाद बोले अब शांति से जाओ, कुछ नहीं होगा, सिर्फ ठाकुर जी के ऊपर भरोसा करो, ठाकुर जी है, कोई इंसान के ऊपर मत भरोसा करो। और 25वां सालगिरह आया, सब डरे डरे थे, बट ठाकुर जी की ऐसा कृपा हुई और जो कार्य था वो सब संपूर्ण हुआ था और सब आत्माओं का जो मुक्ति मिल गए थे। तो 25वां सालगिरह भी गए, 2 दिन के बाद शादी भी हो गया वो लड़के का और बहुत सुखी है, अभी वो बहुत सुखी है। और उस लड़के का मतलब सुनीता देवी को भी एक मतलब जो बहू थी उनको जुड़वा बच्चे हुए, बेटा और बेटी, और दोनों फिर भी थोड़ा सा मतलब डरे थे ठाकुर जी का, उनको भी माला दे दिया, सब कुछ किया, अभी वो लोग सब सुखी है। तो इसके लिए हाथ जोड़ के बोलते हैं अन्याय मत करो। और कर्म सबसे बड़ी कर्म है, कर्म से और कुछ नहीं। आप कर्म करके सोचोगे मेरे पास पैसा है, मेरा पावर है, मैं बच जाऊंगा। उनके पास पैसे का कुछ कमी नहीं था, लेकिन कहाँ से सुख छिन गया आप देख सकते हो, समझ सकते हो। तो इसलिए फिर मिलेंगे। राधे राधे।